हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने मैथ के कुछ सवाल लेके आए हैं। दोस्तों, अभी आप लोग को पता है कि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं और उनका फॉर्म कुछ दिन में ही भराएगा। तो दोस्तों, सभी से कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बनता है, इसलिए आज हम सोचे चलिए कुछ मैथ के बारे में बनाते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को, चक्रवृद्धि ब्याज को इजी वे में करते हैं, क्योंकि सब लड़के इसी से भागते हैं। देखिए, साधारण ब्याज तो सबसे हो जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जाके सब फंसता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में। तो चलिए आज हम लोग इसको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं और आप लोग को इजी में बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज को जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको जानिए। जैसे 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग बताए 10%, तो 10% को हम लोग क्या करते हैं, 10, और परसेंटेज का मीनिंग ही 100 होता है, बाय 100 होता है। इसको 100 से हम लोग जो है सो डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से काट दिया तो 1/10। इसी तरह हम लोग 20% को क्या करते हैं, 20/100, और जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1/5 आता है। उससे 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 30/100, और जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3/10 आता है। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग आगे सारे डिवाइड करते हैं और हम लोग हर एक चीज में जानते हैं। जैसे 16 पूर्णांक 2/3 को क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3। इसको देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो 16 थी 48 और 2 50, तो हम लोग को 50/3 आ गया। और 100 को हम लोग जो है सो यहाँ डिवाइड में लिखेंगे, यहाँ काटेंगे 2 बार, मानी कि हम 1/6 लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह हम लोग हर चीज में देखेंगे। तो सबसे पहले यही बेसिक चीज था, इसको हम लोग जाने। अब जो है हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल। अब दोस्तों आप लोग को इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे, इस तरह इजी वे में, कि आप लोग को आज के बाद कहीं दिक्कत नहीं होगा, एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का पहले सवाल लेते हैं। बाद में आपको क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि अगर मूलधन मेरा जो है सो, मूलधन मेरा 1000 रुपया दिया हो, मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे दर अगर दिया हो, दर बराबर 10%, और टाइम दे दिया हो, टाइम हम लोग का कितना दिया है, 2 ईयर, जो भी दिया हो। तो हम लोग को यहाँ CI निकालने दिया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर वाट। आज दोस्तों हम लोग इस तरह इसको डिटेल में आप लोग को 3 नियम से बताएंगे, जो नियम आप लोग को अच्छा लगे उसी से बनाइए। तो सबसे पहला नियम बेसिक नियम, उसके बाद हम लोग बेसिक नियम ही पढ़ेंगे, इसके बाद और 2 नियम पढ़ेंगे, जिससे आपको इजी लगे उसी से बनाइए। आज की बाद आप लोग देखिएगा कि इससे आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि इसको इस तरह हम बता ही देंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए मूलधन हम लोग को कितना दे दिया है, 1000 रुपया, इसको सबसे पहले लिखना है। इसके बाद आपको टाइम कितना दिया है, 2 ईयर। अब हम लोग को 10%, यानी 1000 में हम लोग को 10% निकालना है। तो पहले साल के लिए 10% निकालेंगे, फिर दूसरे साल के लिए भी 10% निकालेंगे। तो पहले साल के लिए 10% कितना हो जाएगा, 1000 का 10% दिखेगा 100 रुपया आता है। फिर 1000 का 10% 100 रुपया आता है। लेकिन दोस्तों फिर एक साल के लिए यहाँ, इसके लिए भी एक साल के लिए यहाँ निकल गया। अब दूसरी साल जब हम जाएंगे तो वहां जब 10% निकालेंगे ना, इसका 1000 का 10%, तो यहाँ से भी हम लोग को 10% निकालना पड़ेगा दूसरे साल में। तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 100 और 10 रुपया, यानी कि टोटल 210 इसका जो है सो CI हो गया, यही इसका आंसर है, ठीक। तो दोस्तों था नहीं जी, आप लोग इसको अब हम लोग सेकेंड मेथड से देखेंगे। कुछ नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज, सिर्फ आप लोग डरते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं है। अब देखिए आप लोग को इस तरह और 2 नियम बताएंगे, इसमें आप लोग को जिसमें आसान लगे उसी में बनाइए। तो चलिए हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। पहला नियम लिखे, अब हम लोग दूसरा नियम देखिए। सेकेंड नियम हम लोग आज तक जो पढ़ते आ रहे हैं, सेकेंड नियम जो बचपन से हम लोग को फॉर्मूला सिखाया गया है, लेकिन उससे नहीं बनाना है, उससे भी बन जाता है, लेकिन उससे बनाना नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम उसमें लगेगा। तो आजकल कंपटीशन का जमाना है, तो टाइम हम लोग को कवर करना, बचाना है। देखिए सेकेंड हम लोग का सेकेंड मेथड में क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला था। एक क्या था, सूत्र हम लोग बचपन में रटवाया गया था। इसका सूत्र क्या होता, P1 प्लस दर बटे 100/T और माइनस P, यानी P क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो चलिए इसमें बैठा के बनाते हैं। तो हम लोग का मूलधन क्या दिया, 1000 रुपया हो गया, तो 1000 हम लोग बैठा देते हैं। उसके बाद 1 लेते हैं, प्लस दर हम लोग का क्या है, 10% है, तो 10/100 करेंगे, 10/100। और क्या है, टाइम कितना दिया आप लोग के सामने, 2 ईयर का दिया, 2 दे देते हैं। और माइनस फिर मूलधन है, मूलधन कितना, 1000 रुपया हो गया।
बिठा देते हैं। अब चलिए सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से लेते हैं हम लोग काटते हैं क्या मिलता है, तो यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1000 हो गया। फिर इंटू हम लोग देखेंगे 10 और यहाँ अगर हम लोग कोई एलसीएम लेते हैं 10 और नीचे आ जाएगा मेरा 10, ठीक। उसके बाद 10 से यहाँ हम लोग इंटू करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 10 और 1 11, 11/10 का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर स्क्वायर रहने देते हैं और माइनस 1000 इसको हम लोग जैसे तैसे रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 इंटू, देखिए 11 दो बार है तो 11 दो बार लिखेंगे और 10 भी हम लोग को दो बार लिखेंगे, माइनस 1000 है इसको रहने देते हैं। अब देखते हैं और कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट रहा है, ठीक। अब देखिए 11 इंटू 11 कितना आ गया, 121 हो गया, 121 और 1 जीरो यहाँ बैठा दिए। और इसमें माइनस क्या करना है, 1000 माइनस करना है, 1000 माइनस करना है, ठीक। तो देखिए आप लोग के पास फाइनली आंसर क्या हो जाता है, 1210 में अगर हम लोग का 1000 घटा तो 210, यानी कि देखिए सेकंड में भी आंसर वही आया दोस्तों। तो आप लोग पहली बार में देखिए पहला हम लोग टाइप से जैसे बनाए, सेकंड टाइप से उसी तरह बनाए, हमें आंसर सेम ही जाके मिलेगा। लेकिन हम लोग को क्या थोड़ा शॉर्ट या थोड़ा लॉन्ग हम लोग पड़ता है, ये हम लोग बेसिक मेथड है। अब चलिए फाइनली तीसरा मेथड, इसलिए आप लोग के पास सामने 3 मेथड लेके आए हैं, जो लड़के को समझ में आए, जो बच्चों को समझ में आए उसी से बनाना है। तो पहला मेथड हो गया, सेकंड मेथड हो गया। अब चलिए एक ही क्वेश्चन को थर्ड मेथड से हम बनाते हैं, ठीक। चलिए तीसरा मेथड, आज के बाद आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज में कभी डरना नहीं है, इसको डरवाना है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग थर्ड मेथड में करते हैं। थर्ड मेथड में हम लोग चलिए लेके चलते हैं। अब दोस्तों थर्ड मेथड और इंटरेस्ट मेथड है, ठीक ना। हम लोग को दिया है कितना, सबसे पहले इसको हम लोग दर से ही निकालेंगे, रेट से ही हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए 10% है तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10, 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। अब 2 साल में हम लोग को जैसो दिया टाइम ईयर 2 साल, तो 10 को एक बार यहाँ लिखिए और 10 और 1 जोड़ के कितना आ जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। एक बार 11 लिखिए, ये 1 साल के लिए हुआ। और यहाँ 2 साल दिया जिसको 2 बार लिखिए, फिर यहाँ 10 लिखिए, फिर यहाँ 11 लिखिए। यहाँ तक तो समझ में। अब जो है इन दोनों को जो है सो इंटू कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 10 गुना 10 कितना हो गया 100 हो गया। और यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया 11 गुना 11 क्या हो गया 121। अब देखिए दोस्तों इस समय हम लोग ई मेरा जो है सो मूलधन होता है, मूलधन मान के चलते हैं। इसको हम लोग मिश्रधन मान के चलते हैं, मिश्रधन है नहीं, इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये होगा। और इन दोनों के बीच का जो गैप रहेगा 100 और 121 के बीच में गैप कितना है, तो ये हो गया 21। इसको हम लोग CI मान के चलते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मान के चलते हैं। अब चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। देखिए हम लोग का मिश्रधन तो 101 माने 121 माने हैं और मूलधन 100 माने, हम लोग का मिश्रधन जो है सो यहाँ पे दिया नहीं है, मूलधन हम लोग को 1000 दिया है और हम लोग माने क्या 100, लेकिन हम लोग का 100 नहीं होकर कितना है 1000 है, यानी इससे कितना गुना देखते हैं, इससे 10 गुना है, ठीक। तो सबसे 10 गुना हो जाएगा। 121 में भी मिश्रधन हम लोग का 121 नहीं होकर 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 1210 हो जाएगा। यहाँ भी 21 नहीं होकर हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, इसका 10 गुना क्या हो जाएगा 210। और यही आप लोग को दोस्तों मांगा है, आप लोग को जो मांगे, अगर मिश्रधन मांगता है तो ये होता, अगर हम लोग का जो है सो हम लोग का मूलधन मांगता तो ये होता। तो चलिए दोस्तों जो विधि आप लोग को अच्छा लगे उसी से बनाइए। अब चलिए हम लोग इसमें और कुछ क्वेश्चन लिखे हैं उसको हम लोग करते हैं। आप लोग को जो CI में अच्छा लगे, जो विधि अच्छा लगे उसी में आप लोग बनाइए। चलिए आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइएगा और अब कमेंट बॉक्स में इसको जो है सो बना के भेजना आप लोगों को। जैसे इसी में हम लोग कुछ चेंजिंग कर देते हैं। अगर मूलधन मेरा जो है सो 2000 दिया हो, ठीक, और हम लोग का दर जो है सो 20%, ये बना के सब आप लोग को कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक ना। अपने से ट्राई करिएगा क्वेश्चन, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर हम बताएंगे। ये इतना इजी मेथड 3 मेथड है, किसी ना किसी हिसाब से बन ही जाएगा। और बहुत 2 विधि तो ऐसा बनाए कि उससे आजकल सब मॉडलिंग में बना ही रहा है और आप लोग भी उसी से बनाइए। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए कुछ दिया है आप लोग को बोर्ड में क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन में है कि किसी धन का 16.2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन का इतना रुपया हो जाता है, ठीक। उसके बाद दिया है तो धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को दिया क्या है, सोल्यूशन हम लोग इसका करते हैं। तो हम लोग का मूलधन जो है सो, मूलधन तो दिया नहीं है, मूलधन हम लोग का नहीं दिया, ये निकालना है। फिर आर हम लोग का दे दिया, रेट हम लोग का रेट परसेंट कितना दे दिया है 16/2/3, यानी हम इसको 50/3% लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद दिया है टाइम हम लोग का दे दिया है 2 ईयर का।
उसके बाद और क्या दिया है, मिश्र धन यानी अमाउंट हम लोग को दे दिया है। मिश्र धन हम लोग का जो है सो मिश्र धन दे दिया है। कितना अमाउंट दे दिया है, 9800 रुपया। अब चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं दोस्तों, इसको बनाते हैं। कैसे बनता है, आप लोग को इजी मेथड में बनाए, तीसरा मेथड उसी से बनाएंगे हम लोग। ठीक, देखिए हम लोग परसेंटेज सबसे पहले उठाइए, कितना दिया है 16 सहित 2/3%, यानी कि 16 सहित 2/3 को 50/3 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 16 सहित 2/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 50/3%। और जब परसेंट को हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 50/3 इंटू नीचे 100 आ जाएगा। अब जब इसको काटते हैं 2 बार में, यानी कि हम लोग का 1/6 हो गया, हम लोग का 1/6। और आप लोग को बताया दोस्तों अभी कि 2 ईयर के लिए दिया है, तो एक बार यहाँ 6 लिखेंगे और एक बार यहाँ 7 लिखेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ के हम लोग करते हैं, यहाँ 7 हो जाता है। एक बार 6 लेंगे, फिर 7, 1 साल के लिए हुआ, फिर हम लोग को टाइम 2 साल दिया है, तो फिर एक बार 6 लिखेंगे और एक बार 7 लिखेंगे। अब चलिए इसको हम लोग फिर उसी तरह इंटू करते हैं। 6 6 कितना हो गया 36, और यहाँ 37 37 कितना हो गया 49। हम लोग इसको मूलधन मान के चलते हैं, ठीक, और इसको हम लोग मिश्रधन मान के, अमाउंट मान के चलते हैं। अब जो है सो इस सब दोनों का जो गैप रहता है 49 और 36 के, इसी मेरा जो है सो यही मेरा क्या होता है, CI चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चलिए 9 में यहाँ कितना बच गया 3 बच गया, अरे यानी 13 जो हम मेरा बच गया, क्या ये मेरा जो है CI हो गया। ठीक, अब चलिए हम लोग का सबसे पहले दिया क्या है, हम लोग का दिया देखते हैं मिश्रधन, जो हम लोग का 9800 रुपया दिया है, और हम लोग के यहाँ मिश्रधन क्या है 49 रुपया। तो 49 नहीं होगी, मिश्रधन हम लोग का क्या है 9800 है। यानी देखिए इससे कितना गुना 49 गुना 98 होता है, और डबल जीरो नहीं 200 गुना। तो उसी तरह हम लोग का साधारण ब्याज जो है सो चक्रवृद्धि ब्याज भी यहाँ 13 नहीं होकर क्या हो जाएगा 200 गुना, आने की 2600 हो गया। और उसी तरह हम लोग का 36 नहीं होकर इसका जो है सो मूलधन क्या हो जाएगा 200 गुना, यानी 36 गुना 72 और डबल जीरो। तो आप लोग से दोस्तों जो मांगे वही आप लोग को जो है सो यहाँ डिफाइन करना है। ठीक, चलिए सेकेंड नंबर जो है सो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का सेम ही टाइप से बनाएंगे, सेम टाइप का ही। धीरे धीरे आप लोग को जो है सो इसी तरह 5-10 क्वेश्चन करके दिया करेंगे। और कोई भी चैप्टर में दोस्तों वही 10 टाइप 20 टाइप ही रहता है, और ज्यादा आप लोग को जो है सो हिचपिच करना नहीं, 10 15 20 जो टाइप बना के चल जाना है, उसी से जो है सो क्वेश्चन आता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए किसी धन का 33 से 1/3% CI की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन जो है सो 6400 रुपया हो, तो धन और CI ने मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसमें भी दोस्तों हम लोग देखते हैं मूलधन जो हम लोग को नहीं दिया है, ठीक, मूलधन हम लोग को नहीं दिया है, मूलधन निकालना है। और क्या नहीं दिया है, रेट दे दिया है 33 सही 1/3%, और इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। देखिएगा तो 100/3 आएगा, और नीचे भी 100 आ जाएगा, तो 3 बचेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम हम लोग का दे दिया है 2 ईयर का, और हम लोग का अमाउंट दे दिया, मिश्रधन हम लोग को दे दिया है 6400 रुपया। अब इसे सोल्यूशन करते हैं दोस्तों, इसका क्या इसका हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज ही उठाते हैं, इसमें परसेंटेज विधि से ही बनाएंगे। तो यार हम लोग का जो है सो कितना दे दिया, दर्ज हम लोग का दे दिया है 33 सही 1/3%। देखिए इसको हम लोग कैसे 1/3 लिखे, देखिए 33 दिया कितना हो गया 99 और 100, 100/3 हुआ। और परसेंटेज है तो जब परसेंटेज को हम लोग हटाएंगे, ठीक ना, तो नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ से 100 कट गया, यानी इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। और अभी आप लोग को बताएं दोस्तों, यहाँ हम लोग जोड़ते हैं, तो यहाँ 4 जो आया, तो ये हम लोग का मूलधन हो जाएगा 3, और ऊपर वाला हम लोग का मिश्रधन होता है, यहाँ हम लोग का 4 हो गया, ऊपर वाला मिश्रधन होता है, दोनों जोड़ के जो आएगा वो मिश्रधन है। तो हम लोग देखते हैं अब 2 साल के लिए दिया, ये पहला साल के लिए हो गया, लेकिन 2 साल को लेना है हम लोग का, तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, एक बार और लेना है 3 × 4। अभी दोनों के बीच को हम लोग इंटू करेंगे सब, तो यहाँ हो गया 9, और इसका रेशियो क्या आ गया 16। अब इन दोनों का गैप देखेंगे कितना हो गया, तो 7 हो गया गैप हम लोग। अब हम लोग इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों, अमाउंट मान के चलते हैं, यानी मिश्रधन इसको मानते हैं, और इसको जो है हम लोग मूलधन मानते हैं, ठीक। और ये हम लोग का CI हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम लोग का मिश्रधन यहाँ पे दिया हुआ है 6400, लेकिन हम लोग का मिश्रधन यहाँ क्या है 16 नहीं होके क्या है 6400 है, यानी इससे कितना गुना देखते हैं, 16 चौका 64 और डबल जीरो 400 गुना इससे है। तो हम लोग का CI भी 7 नहीं होके इसका 400 गुना हो जाएगा, यानी 2800 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग का प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा, मूलधन हम लोग का 9 नहीं होकर क्या हो गया
400 गुना हो जाएगा 9 चौक 36 यानी 36 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग से जो पूछे वही आप लोग को देना है। अभी आप लोग के सामने मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। कभी कभी आपको क्या होगा, वैसा टाइप में आएंगे कि ये सब दे देगा, वो नहीं देगा, मिश्रधन नहीं देगा। तो चलिए तीसरा हम लोग क्वेश्चन डिले करते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन था, इसको नोट करिए। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग के सामने क्या दिया है, चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब पढ़िए थर्ड क्वेश्चन को। आप लोग के सामने दिया है किसी धन का 33 सही इतना % चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में, देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी जी ऊपर वाला पूछ लेगा, लेकिन आजकल देखता है 1.5 साल 2 साल 2 बार आप लोग को दे देगा। जैसे नेक्स्ट टाइप यहाँ देखे हैं, एक बार 33 सही 3% दिया है, सेकंड वर्ष में 12 सही 2% दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आप पूछना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इसमें दिया है किसी धन का, यानी कि इसका जो है प्रिंसिपल नहीं दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, आर हम लोग का दे दिया है 33 सही 1/3%, और इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद दिया टाइम हम लोग का दे दिया है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष दिया हम लोग का टाइम, 1 सही 1/2 ईयर। और क्या दिया है, मिश्रधन अमाउंट हम लोग को दे दिया है, अमाउंट क्या दिया 4200 रुपया मिश्रधन हम लोग को दे दिया है। ओके, अब चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो उसी तरह हम लोग करेंगे, हम लोग का रेट उठाएंगे, रेट में 33 सही 1/3%, और इसको हम लोग भी बताया आप लोग को 1/3 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3। अब चलिए 1.5 साल के लिए दिया है, तो पहले साल के लिए क्या हो गया 3 से 4 हो गया। लेकिन सेकेंड साल के लिए दोस्तों एक चीज आप लोग यहाँ नोट करिएगा, जब सेकेंड साल के लिए जाएंगे तो 1/3 है हम लोग पहला साल के लिए, लेकिन सेकेंड साल के लिए हाफ साल ही हम लोग का गिनती होगा, तो उससे पूरा साल तो गिनती हुआ नहीं, इसलिए हाफ से इसको जो है गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। सेकेंड साल के लिए होगा, फर्स्ट साल के लिए हो गया 1/3, और सेकेंड ईयर के लिए आधा और जाएंगे तो 1/6 हो गया, ठीक। हाफ ईयर के लिए हाफ ईयर के लिए 1/6 हो गया। तो एक बार 3/4 हम लोग लिखेंगे, यहाँ से 3 और मिश्रधन होता है, इसका जोड़ के हम लोग जो आ रहा है 4, ये मिश्रधन होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ जोड़ते हैं 6 और 7 आएगा आप लोग के सामने, 6 और 7 आएगा, क्योंकि 6 और 1 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा उसका प्रिंसिपल, और ये हो गया अमाउंट। अब चलिए दोनों के बीच में हम लोग फिर इनटू करते हैं। देखिए इससे कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, आप लोग काट दीजिए, इसको 2 बार में काटते हैं और इसको हम लोग 3 बार में 2 से काट देते हैं। अब 3 3 9 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हम लोग 14 हो जाएगा। इन दोनों के बीच गैप क्या है, तो हम लोग देते हैं 5 गैप है, ठीक। आने हम लोग इसको अमाउंट मान के चलते हैं, मिश्रधन मान के चलते हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल मान के चलते हैं, जो है सो मूलधन मान के चलते हैं इसको, और ये हम लोग का CI होता है, ठीक, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब चलिए हम लोग के सामने अमाउंट दिया कितना है 4200 रुपया, चौदह नहीं देके कितना दिया है हम लोग के पास 4200 रुपया दिया है, यानी इससे कितना गुना, तो हम लोग देखते हैं इसे 300 गुना, जिसे इसका 300 गुना हम लोग का 4200 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं इसका जो प्रिंसिपल हो गया मूलधन हो गया, वो भी 9 नहीं होकर क्या हो जाएगा आप लोग के सामने, इसका 300 गुना, 9 नहीं होकर इसका क्या हो जाएगा 300 गुना हो जाएगा, यानी 2700 हो गया। और आप लोग के सामने इसका CI जो होगा वो 5 नहीं होकर इसका भी 300 गुना हो जाएगा, यानी कि 1500 रुपया इसका जो है सो CI होगा, और इसका मूलधन क्या हो गया 2700 रुपया, जो आप लोग से मांगे दोस्तों, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो है सो 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम उसको डिलीट करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अभी तो हम लोग 1 या 2 3 ही टाइप अभी लेके आए हैं, वो धीरे धीरे चक्रवृद्धि में सारा टाइप लेके आएंगे, और आप लोग को एकदम इजी वे में पढ़ाना है, तो आप लोग को मैथ से डरना नहीं है, आप मैथ को ही आप लोग डरवाइएगा, क्योंकि मैथ हम कौन पढ़ा रहा है, अमरनाथ सर पढ़ा रहा है, ठीक ना। चलिए सेकेंड हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी धन का पहले वर्ष के लिए जो है सो दर कितना दिया 33.3%, दूसरे वर्ष के लिए 12 सही 2%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 390 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन और हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पहले ईयर के लिए 2 दर हम लोग का दिया है, 2 साल के लिए दर दे दिया है। पहला साल हम लोग क्या दिया है 12 सही 2%, और सेकेंड साल में क्या दिया हम लोग का सॉरी यहाँ 33 सही 3 है पहले वाले के लिए,
33 सही 1/3%। और सेकेंड ईयर के लिए क्या दिया है 12 से 1/2%, 12 से 1/2%। चलिए इसको लिख क्या सकते हैं, देखिए 33 से 1/3 को भी आप लोग को बताए हम लोग कि यहाँ क्या हो जाता है 33 या 99 और 100/3 और परसेंटेज है, और यहाँ हो जाएगा 12 24 और 25/2%। अब जैसे ही आप लोग दोस्तों परसेंटेज को हटाइएगा, जैसे ही परसेंटेज को हम लोग हटाते हैं नीचे क्या जाता है इंटू 100 हो जाएगा नीचे, ठीक। उस तरह यहाँ भी जो है दोस्तों आप लोग के सामने जैसे ही परसेंटेज यहाँ पर हटाइएगा तो नीचे आप लोग का 100 आता है। अब यहाँ से काटिएगा तो कितना बन में 4 25 जगह 100 आता है, और यहाँ से 100 से 100 कट गया, यानी यहाँ 1/3 बच गया, और यहाँ आप लोग का क्या बच गया 1/8। चलिए अब तो क्वेश्चन बन ही गया। हम लोग इसको जो है सो मूलधन मानते हैं, अब दोनों जोड़ के जो है उसको मिश्र धन मानते हैं। मिश्र धन 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ हो गया मूलधन हम लोग का, ये मूलधन हो गया, ये मूलधन हो गया, यहाँ मूलधन हो गया 8, और मिश्र धन हम लोग का क्या हो गया 9 हो गया। दोनों जोड़ के जो लिखते हैं, चलिए अब लिखते हैं। सबसे पहले पहला वर्ग में 3 से 4 जाएगा, मिश्र धन 4 है। सेकेंड ईयर में हम लोग का 8 से 9 जाएगा। सेकेंड ईयर में जो मूलधन हो गया 8 और मिश्र धन हो गया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ कट रहा है क्या दोनों साइड में, तो यहाँ से देखते हैं 4 से 2 बार में 8 कट गया, और 3 से 3 बार में 9 कट गया, यानी इसका रेशियो 2:3 हो गया। और हम लोग का जहाँ नहीं हमको इसको हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मान के चलते हैं इसको, ये मेरा जो है मिश्र धन है, अमाउंट है, ये मेरा क्या होता है मूलधन होता है, ये हम लोग का मूलधन मान के चलते हैं, और ये दोनों के गैप का जो है मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज मान के चलते हैं। कितना बच गया 1 बच गया, इसको हम लोग CI चक्रवृद्धि ब्याज मान के चलते हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया है दोस्तों किसी धन का पहले वर्ष के लिए इतना, दूसरे वर्ष के लिए इतना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन हम लोग को दे दिया। एक चीज हम लोग का क्या दे दिया है मिश्र धन दे दिया है, तो हम लोग का 390 रुपया दिया है, लेकिन यहाँ मिश्र धन क्या है 3 है, और 3 नहीं होकर 390 रुपया है, यानी इससे कितना गुना, इसे देखिएगा आप लोग 130 गुना, यानी कि हम लोग का CI जो हो जाएगा CI ये भी क्या हो जाएगा एक नहीं होकर क्या हो जाएगा 130 गुना, यानी 130 हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। और हम लोग का मूलधन जो हो जाएगा वो भी 2 नहीं होकर क्या हो जाएगा 130 गुना हो जाएगा, तो 13 26 यानी 260 रुपया। दोस्तों आप लोग को जो जो मांगा आप लोग का वो हम लोग के सामने डिफाइन कर दिए। तो दोस्तों आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज लेके कुछ सवाल आए थे, इसी तरह आप लोग को धीरे धीरे मैथ में सारा चीज कवर करवा दिया जाएगा, आने वाले एग्जाम में धुआं उड़ा देना, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों फिर आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।